वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में, और जिसका था इंतजार आ चुका है वो शाहकार। ओह माय गॉड। इसके साथ मैं कहना चाहूंगी अस्तगफार। ये खवातीन जो है ना फिरोज के स्वैग से जेलस हैं। ओह माय गॉड। फिरोज का एक स्वैग है। क्यों आप लोग? You mean a psycho swag? It's a psycho swag. Swag. मैं तो हमराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कहूंगा और आज मेरी फाइट होगी इन दोनों से। Love you. ओह माय गॉड। I'm so glad. We are ready. नादिया मरीना वर्सेस शमून, ठीक है। और बात होगी ड्रामा सीरियल हम राज पे। ओवर टू यू नादिया। ओके, मैं बुराई नहीं करी, बट लाइक व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। किसी को अगर अच्छी लगी यू कैन टेक इट और यू कैन लीव इट, इट्स योर चॉइस। सो आई वॉच्ड इट एंड आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू से। कुछ चीज़ें हैं, इट्स लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का बनाने की कोशिश की गई है। आई फील कि मिस्ट्री थ्रिलर लिखना भी एक आर्ट है और उसको बनाना भी एक आर्ट है। बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे जो मुझे सही नहीं लगी उसके अंदर चीज़ें। बहुत एक सिंपल सी चीज़ उन्होंने पकड़ी कि जी ये लड़की क्योंकि उसके साथ टेबल पे बैठी थी और उसका फ़ोन था। अ लिटिल बिट ऑफ मोर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस कुड हैव sorted it within 3 minutes. 3 minutes. You're being kind. आप थोड़ा सा अगर अपनी अकल थोड़ा बहुत ज़्यादा लीवे दिया गया कि अच्छा ठीक है, मतलब इतना भी ड्रामा नहीं, आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बना सकते हो, थोड़ा सा बनाओ, इतना नहीं बनाओ। अच्छा, थोड़ा सा हम कितना बनाए और ज्यादा हम कितना बना सकते हैं? मतलब ड्रामा है जितना थोड़ा सा नहीं, आप ही कि आप चलो भाई enjoyed it more than you. इट्स अ ड्रामा, तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव वो ले रहे हो कि अच्छा हाँ हो सकता है मार्जिन इतना कि हम कर सकते हैं। बट दिस वाज इनसेन। व्हाट इज दिस सारा कंफ्यूजन? यार ठीक है एक नाम है बट सारा 10,000 और भी हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा पीपल ऑन क्या नशा किया हुआ था कोई सस्ता वाला के डम हुए हुए थे सबके। आप सोच लो यार, लेट्स सी। ओ शी इज सेइंग आई एम नॉट सारा पुलिस वाली हो यार तुम। आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज वैसे शी इज लुकिंग वेरी नाइस एज अ पुलिस वाला। शी इज नॉट इवन वांटिंग टू लुक इनटू इट। एक आध जगह बोलती है कि हाँ मैं करूँगी। वो पुलिस उधर स्टेशन के अंदर आ गया है, वो जेल के पास खड़ा हुआ आके उसको थोड़ा सा डांटती है कि तुम क्यों हरास करे उसको। बट उसका क्यों इतनी रीच है? जो फिरोज खान का कैरेक्टर है कि वो खामखा पुलिस के साथ वहाँ भी पहुँच गया, अरेस्ट करने भी पहुँच गया। बस वो कह रही है उसको कि तुम ये करोगे नहीं, लेकिन करने दे रही है, साथ साथ सब कुछ हो रहा है। फिर दैट शादी का सीन, ओह माय गॉड, इतना लंबा ड्रैग हो रहा है। वो उसमें वो अब आ गए अरेस्ट करने के लिए, वो पूछ रही हैं, 2 लड़कियां साथ में खड़ी होकर कह रही हैं ये प्रैंक था, हमने नंबर मांगा था। देयर इज नो कॉस्ट। हमारे तो आप पुलिस स्टेशन चले जाए ना ये कहने के लिए मेरी साइकिल चोरी हो गई, मेरी FIR काट दें, या मेरे किसी ने घर में पत्थर मारा है, या मेरे कुत्ते को किसी ने कुछ कहा, तो वो कहते हैं पूरा FIR तो हमने लिखनी नहीं है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। 3 दिन गुजार देते वो। ये कौन सी पुलिस थी जो वारंट लेके पहुंच भी गई अचानक? आई थिंक वो वाले पुलिस जो अचानक SP बन जाती है। आई थिंक सो। CSS की, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसने कहा कि मैं SP बन गई हूँ। प्लस दैट बॉय इज ऑलवेज सो हीरो, ही इज नेवर नॉर्मल। वो हर चीज में हीरो होता है। वो जब भाई मरा है तब भी हीरो है, भाई के बाद भी वो हीरो है। ही इज ऑलवेज इन हीरो मोड। देखा ये स्वैग से जो है ना, You get it? Why can't you change? Why can't you have like a different? मेरा ये प्रॉब्लम है। I feel कि एक कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट इमोशंस होते हैं। You cannot always be a hero all the time and have that one look, you know? जो कि मैंने उसका पहले भी एक कोई ड्रामा देखा था जिसमें वो हर वक्त स्विमिंग पूल में नहाता रहता है और गाउन पहन के। यार घर में स्विमिंग पूल होगा तो वो नहा होगा। हाँ, बट ये क्या देखो नादिया को किस तरह के हर वक्त हीरो नहीं हो सकते आप हीरो के भी अंदर कोई डिफरेंस। फिरोज हर वक्त हीरो है, वो आम जिंदगी में भी हर वक्त हीरो है। प्लीज एक चीज के मैं नंबर दूंगी उस लड़के को, और वो ये है कि उसके हर वक्त हीरो वाले बाल नहीं है। हर हीरो के बाल ये होते हैं आजकल। उसके बाल जो है अच्छे लग रहे थे। वो दैट आमना वाज लुकिंग नाइस इन हर यूनिफॉर्म। द शादी सीन वाज अ ड्रैग, इट कुड हैव बीन कट शॉर्ट। आए हैं, उन्होंने कहा है मेरा निकाह करा दो। व्हाट वाज दैट? कि वो निकाह होगा तो फिर मैं जाऊंगा, फिर बीवी जाएगी मेरी। सवाल ये था, फिर वो कपड़े नहीं चेंज करके गई, वो वहाँ दुल्हन बन के बैठी हुई है। वो क्या बकवास है वो। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब कोई थाने जाता है तो साथ में बाकी लोग उसे क्यों नहीं गए? वो घर आके सोच क्यों रहे हैं कि हम थाने जाते हैं? अरे अपनी एक लड़की भी, आपकी पूरी फैमिली चली जाती है थाने जाना भी। औरत गई है। And it's also bad casting because some of the aunties did not fit with the Amir Gharana, the mother of the boy. You should have been where I was last night.
ओह माय गॉड। नहीं मतलब आपके घर में आप शादी में से गिरफ्तार किया, बहुत ड्रामेटिक उन्होंने बनाया कि शादी के अंदर ना लिखने में तो बड़ा जबरदस्त होगा कि शादी के दिन दुल्हन गिरफ्तार हुई है, लेकिन जब गिरफ्तार करके लेके जाते तो एक गाड़ी में पीछे फैमिली वाले भी जाते हैं, भाई आपकी लड़की को ले गए, ऐसे कौन जाके लड़की को भेज आपका दिया? लड़का ले जाएंगे, आप साथ बैठोगे। वेल लिट एक सेल था जिसके ऊपर एक छोटी सी खिड़की से एक रोशनी की लहरें आ रही थी अंदर इस तरह करके। आई थॉट देयर वर सो मेनी फ्लॉज इन दिस ड्रामा, इट कुड हैव बीन लाइक अ क्रिस्पियर, नाइसर, शॉर्टर। और सबसे वो मैं आगे बात करूंगा, आगे बड़ी ये इंटरेस्टिंग। सारी बातें आप दोनों कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आपने तारीफ करनी है फिरोज की। मैं अभी तो करता हूँ। मैं आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू वॉच इट अगेन। नहीं, अगले हफ्ते भी आप हैं तो आपको देखना तो पड़ेगा। अगले हफ्ते अगर मैं हूँ तो फिर हमारा जो 21 तारीख को एक फिनोमिनल ड्रामा आ रहा है शेर, जो व्हिच इज एक्चुअली अमेजिंग, यू पीपल आर गोइंग टू, उसके ऊपर फिर कौन बात करेगा? फिर मैं थोड़ी आप शेर पे बात नहीं कर फिर सकेंगे। मैं ऐसे हाँ, फिर आप सी सुनेंगे, बन जाऊंगी। आप सिर्फ- मैं इनको इन्फ्लुएंस करूंगी। नहीं आप हम दोनों बैठे हैं तो दस्तक पे बात नहीं हो पा रही ना। नहीं आप जब बैठी हुई होंगी शेर के ऊपर बात होगी, आप बात नहीं कर सकेंगे और ना आप डिफेंड कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त हम जिनकी बात Of कर course मैं नहीं करूंगी, हाँ। बिकॉज़ उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह माय गॉड। हम छुरियां तेज करके आएंगे, थोड़ी छुरियां तेज Anyway, हैं। so it was unwatchable for me. अच्छा, I'm वो sorry. बताएं, emoji. मैं नहीं कर इमोजी दिखा दें। सकती। Oh, emoji. 2 thumbs up। No, never. I'm ओके sorry. I mean, I didn't like it. नादिया At all. अफगन को समझ नहीं आया हमरा। हाँ, मुझे मरीना नहीं जी Marina loved it. She was telling me it was zabardast. After dying, this was my favorite. Oh my God, उसका No, there were too many flaws. The thing is, देखिए कहानी, एक तो मुझे कहानी शुरू में मैंने कहा था कि अगर ये बहुत ही घिसी पिटी किस्म की कहानी है कि वो बदला लेगा, उस लड़की से शादी करेगा, पर उसको, इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं। I love it. हाँ, क्या problem? seriously, he has an issue. He has some kind of a problem that he is not seeing logic. He is determined that it is this girl. Why is he determined? And who is he to determine it? Exactly. अब वो एक लड़की आके बैठ गई, स्माइल कर रही है और अच्छा, फिर उसके आप घर गए, आप देख रहे हैं कि उसका एक फियांसे, फिर इसकी फ्रेंड्स इसके साथ थी, सो शी वुड हैव एन एलिबाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मीनिंग पुफ खत्म हो गई। देयर वाज जस्ट नो लॉजिक इन दैट एंटायर सीन ऑफ द पुलिस, द सीसीटीवी, द टेंशन, द ड्रामा, द हाउस एंड हिज बदतमीजी। How, what gives him the right to go into that house and do badtamizi and take on the, So I felt that it lost me there. If he does not turn out to be a psychotic character, then he's playing it wrong. Because isme he was totally psychotic. There was nothing normal about this boy. नहीं ऑब्वियसली जो उसकी भाई के साथ ऑब्सेशन भी थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। शुरू की जो एपिसोड में हमने देखी है, वो जिस तरह का भाई के साथ Psychotic. अटैच था, वो अजीब ही था। Psychotic. भाई ने हाथ जोड़ लिया कि भाई मेरी जान छोड़ दे। If he's psychotic, then उसका पूरा character justified है. I will say yes. This is what this boy is. This is how the writer is wanting to portray him, and so for me there was just too many things. The other side of the story is much nicer. जो लड़की जो अपनी हमारी फहीमा, हाँ आयजा जो, हाँ नहीं, थर्ड हाउस जहाँ लड़की जिसको मार दिया है, हाँ वो साइड जरा ज्यादा मुझे बिलीवेबल लगती है विद The Pathan family. हाँ वो Yeah. पठान हो, They're Pathans. जय पठान। अच्छा, हाँ गोरे चिट्टे दिखाए ना, ब्लू No, and he was also saying more to the mother. He and was? said, yeah, but Pathans. no, not with an accent. Not with an accent. नहीं accent, But the accent mother है। had an accent, हाँ, mother but had the an boys accent। didn't have that. I think she probably had a Saraiki accent more than a Yeah, yeah. Pashto. तो आप इमोजी दिखा दीजिए। मेरे लिए तो I would still do my shock face. शॉक फेस। Yeah. जी आपने अटैक देख लिए मरीना और नादिया के, अब आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? Psychotic. मैं Team- इससे ये team two thumbs up हमराज। देती हूँ ताकि देख रहे हो फिरोज मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मुझे घेरा जा रहा है, इस वक्त दीवार से लगाया जा रहा है। पहली बात, जिस वक्त फिरोज और आमना का सीन चल रहा होता है थाने के अंदर और सारी बातें होती हैं, वो कहता है उसको जाके गिरफ्तार करें। वो कहती है हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम उसको गिरफ्तार कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड ठग करके आप पहुंचे हुए हैं पूरा कॉन्वॉय लेके। व्हाट Next scene, हैपेंड? हाँ, वो exactly. क्या एकदम से डेवलप हुआ? क्या पूरा कॉन्वॉय लेके पहुंच गए? एंड देन अगेन नादिया वाली बात,
साथ एक बंदा आपके चल रहा है, ठीक है, आप कहते हो यार आई एम द विक्टिम, आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ द विक्टिम, मैं पहुंच गया, वहाँ जाके वो सारा कुछ करना एक अलग बात। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये बात आगे जाके पता चलेगी कि आमना ने किस बुनियाद पे वारंट निकाला। आप अभी तो पिछले सीन में कह रहे हैं। और इतनी जल्दी नहीं उसके बाद वो फुटेज देखते हैं ना, बट कैन यू गेट अ वारंट दैट क्विकली? नहीं फुटेज अच्छा, के बाद, एक फुटेज चीज़ के बाद वो कहती है हमारे पास ये कोई प्रूफ नहीं है। Exactly. ये कोई She इतना said that. ये वो कहता है तुम्हारे पास सामने सब कुछ है, जाके गिरफ्तार करो। वो कहती है ये प्रूफ इतना काफ़ी नहीं है। अच्छा, इस पे मैं आपको चीज़ बताऊं, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ क्राइम शो। तो एक चीज़ ये होती है कि जैसे अब पुलिस को ये दिखाया हुआ है कि आमना खुद भी पसंद करती थी लड़के को, तो फैमिली फ्रेंड से। तो प्राइम सस्पेक्ट जो होता है ना, वो लास्ट इंसान होता है जिसके साथ आप देखे गए होते हैं। आप इंटेरोगेशन के लिए बुला सकते हैं ना। हाँ, ये होता exactly. है इंटेरोगेशन के लिए हाँ. बुला सकते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर बात पे, मेरे दोस्त हैं लॉयर हैं सैफ, उनसे मैंने बात की इस हवाले से, और मेरे ध्यान में एग्जैक्टली यही था, क्योंकि मैंने इतने क्राइम, उसने कहा कि अगर ये हो और पुलिस वाला भी चाहे तो वो वारंट निकलवा FIR कर सकता है कि इसके साथ लास्ट टाइम दी गई थी। क्योंकि जो पीछे स्टोरी चली है वो यही है कि फैमिली को ये पता है, जब आप FIR कटवाना चाहते हैं वो कहते हैं वो किस पे शक है। अब उनको शक तो है कि ये सारा से ही शादी करने जा रहा था, सारा को आज उसने घर लेके आ रहा था, वो घर सजा रहे थे, तो उनको बहुत सारा बैकग्राउंड पता था। अंधा कत्ल नहीं था। अंधे कत्ल में आप इसको बुलाते हैं उसको बुलाते हैं, वो फैमिली के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कि हमारा भाई इसको पसंद करता था, आज उसने भगा के लाना था, ये सिचुएशन थी। और ये देखें ये सारा इसके साथ लास्ट में दी गई है, तो FIR कट सकती है। कट सकती है। अच्छा ठीक है। बहरहाल ड्रामेटिकली जो ड्रामे में चूंकि ये बात इतनी क्लैरिफाई नहीं हुई, या तो एक वकील का सीन डाल देते। Exactly. जो वकील भी आए माशाल्लाह, उस वकील को देख के तो मैंने कहा था कि इसको, और वो क्या कर रहा था, वो खा भी रहा था कुछ, खा भी रहा था, और हंसे क्यों जा रहा था वो? What was that? I would kill राशि him. टाइप बंदा दिखाया था कि राशि से जैसे नहीं होता कि नहीं, बस वकील पैसा- राशि, आप वकील तो आप इंडिपेंडेंटली हायर करते हैं किसी को। लेकिन व्हेन यू आर ऑफ दैट लेवल, जो उन्होंने कहा है ना, बड़े घर जी। बड़ा घर, उनके ऑलरेडी वकील होते हैं, बिकॉज हाँ। उनके तो बिजनेसेस, उनकी इतनी सारी चीजें। अहमद इंडस्ट्रीज का मालिक है वो। हाँ, उसका तो ऐसा अगर वकील हो तो उधर ही अहमद इंडस्ट्रीज का मालिक नूरुल हसन नहीं था? हाँ, तो उसकी बेटी है ना, तो वो बहरोज सवारी उसको ले गए वकील के पास। फिर वो आईजी बहुत ज्यादा होता रहा। वो IG कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए? वो सो गए थे वो बेचारे। सो गए थे और वो नहीं, उन्होंने उठाया फोन, 2-3 दफा आईजी होता रहा, नहीं हुआ। और दूसरी वो जो अहमद हैं, जाहिद अहमद वो हैं, वो अंदर थाने में नहीं जा सकते। हाँ। वो फिरोज जा सकते हैं। फिरोज आ सकता है, जाके वो धमकियाँ भी लगा रहा है, वो सारी बातें कर रहा है, और पूरी फैमिली घर में बैठ के सोच रही है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और हाँ, मैं जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्यों भाई। वही वाली बात जो अभी आप लोगों ने की, आपके घर का एक बच्चा नौकर भी उठा लेता है ना अगर पुलिस, तो मालिक साथ चला जाता है कि यार जब तक मसला हल नहीं हो जाए, चलो उसको रखना, पिक्चर क्लियर नहीं होती, पिक्चर क्लियर हो जाए, आपको चलो उसको अरेस्ट करके रखना है तो रख लो। लेकिन बंदे बैठे हुए होते हैं, कोई नहीं गया भाई, वजह नहीं समझ आई क्यों नहीं भाई। ऐसी सिचुएशन में आप 100,000 कॉन्टैक्ट्स निकालते हो, जिस तरह जहाँ हम रहते हैं, इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट आप जिस आईजी को जानते हैं, चलो भाई आईजी का पीए उठा लेगा, कोई और उठा लेगा, आप तो एकदम से अपना पूरे का पूरा जो लिस्ट खोल देते हो। लेकिन वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें करते रहे, नहीं समझ आई। अच्छा, पुलिस के पास इतना टाइम जरूर था कि वो निकाह होने दे रहा था, लेकिन कपड़े नहीं चेंज करने दिए उसने। हाँ, वो क्या था कि हमने आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम बहुत टाइम दिया, बहुत टाइम दे दिया, क्योंकि जब हमारे शॉर्ट्स बनेंगे उसमें दुल्हन सलाखों के पीछे वाह क्या पोस्टर बनेगा, देखें ये चीज दिखाने के लिए, इसके लिए डायरेक्टर ने किया। आप उसके बाद जब वो चीखना शुरू हुई आयजा, और उसने बिल्कुल व्हेन शी लॉस्ट इट, तो उस वक्त एक औरत सामने खड़ी हुई है, वो पूछे कि अच्छा क्या है बात, तो अभी तक तो तुमने कोई इंटरोगेशन भी नहीं की उससे। हाँ, वो आमनो से उसको इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? बैठे कि बताओ क्या बात है, बैठो, आओ, स्टेटमेंट, एक क्लियर स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड होता है थाने आते ही। पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, फिर आपको अंदर भेज, या पहले चलो भेज दिया, आधे घंटे बाद आपको बुलाया जाता है कि हाँ भी बैठो। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ना, तो FIR इसीलिए तो है कि आपका पहले स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड होता है, जो कल को जाके आपको मजिस्ट्रेट के सामने सुनाना है कि जी ये कहा था। वो चीख रही है, मैं वो सारा नहीं हूँ, वो खड़ी हुई है कि नहीं तू ये वो, क्योंकि मुझे फिरोज ने कह दिया ये बात, तो बस हो गई। तो भाई देखो, फिरोज बहुत अच्छा एक्टर है, आमना बहुत अच्छी एक्टर है, आयजा अमेजिंग एक्टर। इन लोगों की एक्टिंग पे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब मैंने हमराज की पहली एपिसोड की थोड़ी सी ज़रा ये बातें की थी, मेरी बड़ी ट्रोलिंग हुई, बड़ी खबरें आई मेरे अगेंस्ट। इसलिए आप डर गए? डरा क्या, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, बात ये कि मैं फिरोज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त बुराई कर रहा हूँ ओवरऑलनेस की। जो चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं हम उनकी अच्छाइयाँ करते हैं, और ये आप लोग देख रहे होते हैं कितने अनबाइस्ड हैं हम लोग। एक ड्रामा अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, वो सबके लिए अच्छा चल रहा है,
वो जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो भी उनको उतना ही नंबर दे रही है। आपको फिरोज बिल्कुल अच्छा लगता है, आपको आयशा अच्छी लगती है, और इसमें कोई डबल कोई वो नहीं है, कोई और हम कोई स्टेटमेंट नहीं, आप जलते हैं। हाँ, ये दोनों खवातीन जो है ना, ये दोनों फिरोज के स्वैग से जो है ना उससे वो जलते हैं, घबराती लेकिन आयजा से मैं बिल्कुल नहीं जलती। आई थिंक शी इज सो ब्यूटीफुल, और वो कितनी छोटी सी लग रही है इसमें। मैं हमेशा शॉक में चली जाती हूँ उस लड़की को देख के कि ये कैसे करती है, ये जो भी कर रही है। तो जो भी फ्लॉज हैं, सो गुड, जो भी तो फ्लॉज आप हैं, इमोजी दिखा दे आपने। मेरे राइटिंग डायरेक्शन जो भी फ्लॉज हैं वो स्क्रिप्ट वाइज हैं मेरे हिसाब से। एक्टर अपना काम कर रहे हैं। ओके जी, यानी कि फ्लॉस की बात करके तो जी राइटिंग डायरेक्शन पे बात करते हैं और शेर हासिल बहस करेंगे इस पे। राइटिंग है, राइटर हैं मिसबा नौशीन और डायरेक्टर हैं फारूक रिंद और डीओपी हैं जिब्रान रिंद। ओवर टू यू नादिया अफजल। ये रिंद ने डायरेक्ट किया है? जी। फारूक रिंद ने? हाँ, यू नो फारूक रिंद के, आई एम सॉरी फारूक, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई कैन नॉट बिलीव दिस इज डायरेक्टेड बाय, बिकॉज रिंद के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि रिंद जिस चीज़ को हाथ लगा देता है वो सोना बन जाती है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस। इश्क मुर्शिद बहुत सोना, इवन देयर बहुत मैंने फ्लॉस बागी उसमें। किया था रिंद के साथ, जो कंदील बलोच पे बना था। रिंद इज अमेजिंग। आई कैन नॉट बिलीव दिस इज रिंद्स प्ले। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं सॉरी, इज इट माय टर्न? कैन आई स्पीक? ओके। Writing direction. मैं सारी बात करके मैं शॉक में चली गई, बिकॉज मैं लिटरली शॉक में चली गई, बिकॉज फारूक रिंद इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर्स। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस। खैर एनीवे, राइटिंग, एक राइटर होता है जो कुछ चीज़ें लिख देता है। मैं कई दफ़ा बिलीव करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा मेरे पास स्क्रिप्ट आते हैं और मैं पढ़ती हूँ, तो मैं ये मानती हूँ बड़े वसूख से, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत दफ़ा राइटर्स चीज़ें लिख रहे होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। लंदन के बारे में लिख रहे होंगे, लंदन कभी गए नहीं होंगे। फलानी चीज़ के बारे में लिख देंगे, वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी, उस चीज़ का पता नहीं होगा, रिसर्च नहीं करते। जो पार्टीज दिखाते हैं ना, पार्टीज दिखाते हाई एंड पार्टीज दिखाते जो सुनी भी होती है या देखी भी होती है कि बस ये इसी तरह होता है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये एक राइटर का, पहले एक डायरेक्टर का फ़र्ज़ है। चलें, आ गया राइटर, उसको कंटेंट डिपार्टमेंट ने, वहाँ भी नेले बैठे हुए, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया, और फिर वो आपके पास आ गया और डायरेक्टर ने पढ़ लिया। अगर तो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत सारे डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ते भी नहीं पढ़ते। हाँ, उनके ADs उनके एडीज पढ़ते हैं और वो कहानी सुना देते हैं कि बॉस ये हो रहा है, ये होगा, और जिस वक्त सीन और हो रहा बॉस था ये वो कास्टिंग हो गई है जी, सॉरी सही है, सॉरी। हाँ सॉरी, और वो फिर आ जाते हैं। सो आई थिंक कि एक्टर का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आपके सामने एक स्क्रिप्ट आता है। मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसका कोई भी नाम नहीं ले रहा। मैं थ्रू आउट अब तो लेना पड़ेगा। मैं थ्रू आउट चीखती रही कि खुदा का वास्ता है डायरेक्टर को, इसको सही कर लो, इस स्क्रिप्ट को सही कर लो, ये नहीं इस तरह होता, ये लाइनें सही कर लो। इतना कि टुवर्ड्स द एंड मैं इतनी तकलीफ में थी, एक हफ्ता जो मैंने लास्ट स्पेल ख़त्म करवाया, बोल के मर के कि खुद प्लीज़ फिक्स दिस, प्लीज़ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसको सही कर लें, इसको सही कर लें, कोई नहीं देखेगा ये ड्रामा। और वो ही हुआ। सो एज अ एक्टर ये आपका फ़र्ज़ होता है कि अगर आपको, आपकी नॉलेज ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, कोई बीमारी है किसी भी चीज़ के बारे में। जब अब्बू को मेरे कैंसर से गुजरी थी, मैंने 4 साल उनके साथ लगाए, कोई एक ड्रामा में करी थी तो उसके अंदर कोई बात हुई तो मैंने कहा देखो ये इस तरह होता है, बिकॉज आई हैव बीन टू द ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, आई नो कि कीमो किस तरह होती है, कीमो के बाद क्या हालत होती है, सो लेट्स फिक्स दिस। द डायरेक्टर वॉज ओपन टू माई मशवरा, डिड इट एंड इट केम आउट नाइस कि हाँ अच्छा चीज़ें ऐसी होती। तो फिर एक्टर का फ़र्ज़ है कि वो राइटर को बता दे, डायरेक्टर को बता दे कि भाई हम इसको इस तरह कर लेंगे, तो लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट बेटर, बिकॉज ये हम सबका प्रोजेक्ट है। अब अगर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर कि राइटिंग में इतने बड़े बड़े फ्लॉज हैं, तो आप डायरेक्टर उसको ठीक कर ले, और डायरेक्टर नहीं कर रहा तो पढ़े लिखे एक्टर्स हैं ये सारे, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं ये सारे, वो कर लें उसको सही। यार कमाल की चीज़ आपको 4 सीन इस एपिसोड में देखे होंगे जिसमें वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यार मैं उसी के ऊपर आ रही थी। राइटर के पास कोई रास्ता नहीं था उस लड़के को उधर लाने का, तो उसने उस सिचुएशन में वहाँ होना था, तो वो उसको पहले देखने के लिए आ गया। व्हाट वाज गोइंग ऑन विद दैट? आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, दूल्हा दरवाजा पटक के चले। तो फिर अम्मी कैसे आ गई वहाँ पे? क्या लड़के की अम्मी कैसे आ गई? तो सीधी बारात ही ले आते, जब माँ भी वहाँ पे खड़ी है जो कि आयजा को सुना के जाती है उधर कि तुमने तो, लड़के की माँ जो सुना के। हाउ कच्ची इज दैट राइटिंग? आप पहले ले आओ,
आप पहले ला के आप वो खड़ा सीन ही निकाल दो कि अगर पहले देखना चाहते हो तो कहीं और कोई सीन कहीं करें ना, जहाँ पे पॉलर से निकली है वहाँ पे देखा आपने एक सीन बना, एक मूवमेंट बनाया, और ऐसा उसके क्या बाद आप था बारात कि लेके देखना, पहुंच दो गए हो घंटे तभी बाद सब तेरी कुछ बीवी बन जाएगी, पूरी जिंदगी देखते रहना यार, और या तो तुमने देखी ना I होगी। found him to be a little demanding. And also The even character. on the मेहंदी, हाँ, दूर से मेहंदी भी खड़ा कह होकर रहा है, मैं- आ जाओ मैं- बाहर। I just was found like, him to what be a is little happening? strange. बहुत सनम थे वो, क्या It's very हम दिल दे चुके कच्ची सनम writing. टाइप माहौल। No, the writer did not know कि मैंने कहाँ लेके जाना कहानी को, मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ क्या करना है, बहुत फजूल राइटिंग, आई एम सॉरी टू से, very bad dialogues, I'm very sorry to say, but मैं क्या कहूँ, and I am surprised कि फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया, माजरत दादा, but like I am surprised. कितने नंबर देंगी? For writing, I will give them maybe 4, क्योंकि लिखा तो है। That's the lowest. क्योंकि लिखा लिखा तो वाह, है। बच गई, राइटर बच गई। राइटर ने ना लिखा होता तो क्या मिलता? आई एम सॉरी, एंड मैं फारूक रिंद को नंबर नहीं दे सकती किसी भी चीज़ के, क्योंकि ही इज लाइक अ अमेजिंग डायरेक्टर, इज डन, या तो फिर ये फारूक ने नहीं किया। नहीं किया उन्होंने, वो खुद आए भी थे, उनके हमारे पास विजुअल भी है, उसी हमारे सीसीटीवी पास फुटेज में। एविडेंस है। फारूक, आई एम सॉरी बट आई एम गिविंग यू अ 6। 6 गुड जॉब, ओके। या क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट तो किया है अकॉर्डिंग टू नादिया। नहीं किया फारूक ने, ये डायरेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा है। मरीना जी, तुम इस लड़की को जानते हो? कहता है नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसी ने कत्ल किया है मेरे भाई का। अरे तुम हो कौन? हीरो। फिरोज खान। नो नो, साइको। हीरो नहीं, साइको। सॉरी फिरोज, if you're playing a psycho, you're doing a top job. But who is writing this? Believability कहाँ है? Exactly. How am I going to sit and watch this drama and say कि excellent, ये बड़ा अच्छा है। फारूक का काम जहाँ मुझे नज़र आया वो था when he was cutting between the two houses. That was very nice कि एक घर में शादी हो रही है, एक घर में सोग बनाया जा रहा है, फिर वहाँ शादी हो रही है। लेकिन जिस घर में सोग बनाया जा रहा था, अब ये राइटर में आती हूँ, जब वो लाइब्रेरी में थे, एक तो उसका दोस्त अम्ब्रेला के साथ फिर रहा था, जो मुझे समझ नहीं आया क्यों, बट एनीवे वो लड़की आती है, तुमने खाना खाया, तुम खाना खा लो। फिर अम्मी के पास जाते, अम्मी खाना खा लें, भाई तुम खाना खा लो। भाई ने क्या है, तुम खाना खाओगे तो तुमको ताकत आएगी। Yes. फिर खाना खा लो, फिर खाना खा लो, फिर खाना खा लो, 50,000 दफा। फिर दे गेट टू द पुलिस स्टेशन, तुमने खाना खाया। मैंने कहा ओह माय गॉड, Marina, you're so right, I completely forgot this. And those towels. हाँ, खाना खाना खाना, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे, अगर आप सोएंगे नहीं, यू विल आप ड्रेन हो जाएंगे, आप कैसे काम करेंगे? बात बिल्कुल सही की है। लेकिन हाउ मेनी टाइम्स ही इज नॉट अ चाइल्ड, एंड अगर आप देख रहे हो कि वो इस स्टेट में, जस्ट लेट हिम बी दैट वे। द सीन एट द रेस्टोरेंट के हमको ये सीसीटीवी फुटेज मिली। अच्छा, वो दूसरी 2 लड़कियां जब ये शादी पे गए हैं, वो कह रही हैं कि हम भी उनके साथ थे, ठीक है, और आप जो कह रहे हैं इंटेरोगेशन के लिए आप बुला सकते हैं, फिर इंटेरोगेशन के लिए whoever is involved in that scene, which will be those 2 girls also, and they will say कि भाई उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, she has an alibi. Exactly. She doesn't only वो not, बोलती भी है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। she doesn't only have witnesses, उसके पास alibi भी है। Then how are you putting her in prison? And in prison, that whole thing of watching the girl and the police वाला, मुझे वो नहीं समझ आया। वो सिर्फ दिखाने के लिए कि आमना इज फेमिनिस्ट और वो उसको हरासमेंट से रोक रही है, यानी कि वो लेकिन पूरा honest पुलिस पुलिस स्टेशन- वाली पूरे, और वो उस औरत को भी कहती है तुम क्या कर रही थी। वो मैं कहती पूरा स्टेशन, जी, और 2 बंदे, एक बंदा क्रूड रिमार्क कर दे, औरत उसको देखिए, जिस अरे level यार, की- सारे के सारे, अच्छा, और ऑब्वियस मजे लेके बिस्कुट, और यू नो इट्स लाइक वाचिंग अ मूवी, एंड आई एम थिंकिंग वेयर इज दिस लीडिंग टू, व्हाट इज दिस। ये ड्रामा सिर्फ एक चीज पे, ये पूरी स्टोरी यूं हो सकती है खत्म, ये सारी चीजें चलें, हमने मान लिया कि आपने लिख लिया, जैसे हमारा कल खत्म हो जाना हाँ, जैसे चाहिए कि आपने सब लिख लिया, ठीक है, इधर तक। लेकिन जो एसपी के लेवल के जो ऑफिसर होते हैं 18-19 ग्रेड के लोग, ये आपका कॉल रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, वो देख सकते हैं कि बिल्कुल। इसमें एक कॉल जो है इसने एक दफ़ा की हुई है, Exactly. और उसके बाद ये कॉल्स जो हैं वो किसी और सारा को की किसी और को की हुई है। हाँ। ये नंबर किसका है, ये उसका एक वो नंबर है जो कि आ रहा है, और ये सिर्फ वो आमना जो कि एसपी बन चुकी हैं, वो 1 मिनट में मसला सॉल्व कर सकती हैं। Yes. अब ये इस यहाँ पे जब ये एक चीज़ ही सॉल्वेबल है, अब आप इसको इतने अरसे तक खींचेंगे,
तो मुझे तो समझ नहीं रही कि आगे ये इसका क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है हमरा से, क्योंकि आपका जो बेसिक इशू है वो इतना वीक है जिसके ऊपर आप पूरी इमारत बना रहे हैं, फंडामेंटल जो चीज़ है वो आपकी बहुत वीक होगी। प्रॉब्लम ये है ना कि जिस ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं ना, शायद उनको ये टेक्निकलिटीज नहीं पता, सो दे थिंकिंग दिस इज नॉर्मल, They're looking at the drama. they're looking at the drama. नहीं, बट द थिंग इज दैट देखिए आजकल सिर्फ आपका वो ऑडियंस नहीं देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है और आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एंड एवरीथिंग इज ऑन अ टच ऑफ अ बटन। आप हर चीज़ एक सवाल करेंगे, आपको 50,000 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, जो ऑप्शन, एंड दीज आर फॉर राइटर्स आल्सो। हाँ मिसबा, प्लीज आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, आप उनसे पूछ लिया करें कि इसमें what is the thing, especially when you're writing things like a doctor situation or you're writing legal issues, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, आपका जो उस घर में पूरी पुलिस चली जाना और वहाँ एक ड्रामा क्रिएट होना और फुप्पो ने एकदम से इविल बन गई फ्रॉम बीइंग अ वेरी डिसेंट वुमन, वो कहाँ से औरत निकली? एंड इज बहरोज द फादर उसका? अच्छा, तो वो आई हैडंट सीन हिम बिफोर दिस फादर। हाँ, उनकी डिवोर्स हुई है ना, आई थिंक वो अलग रहता है। ओके बट दिस इविल वुमन एंड शी इज मोर इविल देन फेरोज। लिटरली वो जो बातें कर रही है कि ये तो ऐसे ही है, मैंने कहा था तुम्हें। अरे यार, तुम लोगों को प्रूफ कहाँ से मिलता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को ये बातें करने के लिए। खैर, एनीवे, दे बेटर बी साइकोज ऑल ऑफ देम। और ये लड़की, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच के नहीं जाएगी। अरे यार, तुम लोग कौन हो? आर यू फॉर्च्यून टेलर्स? आपने वहाँ एक वो वीजी बोर्ड बनाया हुआ है कि हाँ यही वाली है, यही वाली है। और बेचारी आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैं नहीं हूँ, चीख भी रही है, चिल्ला भी रही है। एंड इवन आमना सेज टू हर कि आज तो मैं इसको गिरफ्तार करके ही लेके जाऊंगी। मुझे नहीं, आमना की तो उससे वैसे भी होगी ना, उस सारा से तो उसका अपना भी टसल है ना, लेकिन डीप डाउन तो वो पसंद नहीं करती क्योंकि वो लड़के को पसंद करती है। बट शी इज एन ऑनेस्ट पुलिस वाला, राइट? वही दिखाया है कि शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यू नो, मतलब वो दोनों लड़कियां आपस में बात करने से 5 मिनट वो बता दे कि भाई ऐसा सीन नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। करे तो सही ना, आप उसको इन दैट होल गाब यू जस्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आपने कहा बस एक इवेंट होना चाहिए और आपने इवेंट्स पे घर से कपड़े मंगाओ, इसके घर वाले क्यों नहीं आए? क्यों नहीं कपड़े लेकर आए? ये कपड़े आपकी दुल्हन चली गई है, आपकी शादी हो, अब वो तो पूरी की पूरी बारात पीछे चली जाती थाने कि भाई हमारी दुल्हन की बात कर रही हूं मैं कि अगर वो कपड़े, अब्बू ने कहा भी कपड़े चेंज कर ले तो फिर कपड़े लेके चले जाए ना। या एग्जैक्टली। अच्छा नादिया, या तो ये हो ना मीना जी, या तो ये हो कि वो लड़की कादी मुजरिम थी, ठीक है, उसको उठा लिया, वो तो हमेशा ऐसे उठा के ले जाते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक लड़की जिसका ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसकी शादी हो रही है, उसमें उठा के ले जाना, पूरी बारात किसी गांव में होता, पूरी बारात थाने के बाहर एहतजाज करती। ओह, हो सकता है एक और चीज़ हो, क्योंकि आई एम प्रेजेंटली डूइंग अ लॉट ऑफ प्लेस, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि ड्रेस अवेलेबल ना हो, ये भी होती हैं चीज़ें। आई टेल यू। हाँ, सो यू गेट दीज फैंसी एक्सपेंसिव ड्रेसेस फ्रॉम अ ड्रेस डिज़ाइनर। ये मुझे पता है, हो चुका है 2 ड्रामों में। आप ले आते हो, आप पहन लेते हो, वो बेशक आप गरीब घराने के हो, जो भी हो, लेकिन आपने मस्कटिया और जो भी है वो पहने हुए हैं ड्रेसेस, आप वो कर लेते हो। और जब नेक्स्ट डेट आती है और एडी आपको कॉल करता है कि आप प्लीज़ वो शादी का ड्रेस ले आओगे, तो आप कहते हो कि अच्छा मैं डिज़ाइनर को कॉल करती हूँ, और डिज़ाइनर को आप कहते हैं मेरी सारी कलेक्शन दुबई चली गई है या वो तो बिक गया है। लेकिन इसमें तो उल्टा हुआ है ना, इसमें तो वहाँ पे वो तो थाने भी पहन गई है वो तो मे बी वो सीन हुआ हो, आई डोंट नो, आई मे बी ये दूर की थ्योरी है। हां, ये बहुत देर में बचाने की कोशिश कर दूर की थ्योरी है ये फारूक को। नहीं, बट समटाइम्स ये ड्रेस वाला मसला होता है। लेकिन ये तो उल्टा है ना, ये तो अगले दिन भी मंगवाया गया, जब थाने वाला सीन किया उसमें फिर उसे दुल्हन बनाया गया। आई थिंक डायरेक्टर चाह रहा था कि मैं इसे बहुत ड्रामेटिक बनाऊंगा, एक दुल्हन सलाखों के पीछे जो ये पोस्टर बना हुआ है। प्रोबेबली यू आर राइट। देखें, आप हर चीज करें लॉजिकली, हाँ, कहीं ना कहीं आपको लॉजिक दिखाना है, कुछ ना कुछ आपने दिखाना है जिसमें आपका ऑडियंस कहते हैं हाँ, और फिर आप फील करें। यहाँ तो बैठ के आप हंस रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। यू आर नॉट मेकिंग अस बिलीव दैट ये जो सिचुएशन हो रही है वो असल सिचुएशन है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो नंबर्स, ओह, आई हैव टू गिव नंबर्स। बी ब्रूटल मरीना, बी ब्रूटल, डोंट बी काइंड। 4 क्या बात है। Seriously. No, but there was nothing logical. I'm clapping for Marina. There was nothing logical in this. There was nothing. Not a single scene. इस दफा फिरोज के फैंस जो हैं उनके अटैक होगा नादिया अफवन पे, क्योंकि उन्होंने नंबर्स कम करवाए। मैं तो बच गया। जाहिद का सीन क्यूट था, मैं तो ट्रोलिंग से बच गया। क्या? नादिया अफवन परेशान हो गई।
मेरे पे जो अटैक तब हो गया था ना, उसके बाद मेरे पे कोई अटैक नहीं हो सकता। मैं इम्यून हो चुकी हूँ। इम्यून। मैंने कहा जाहिद के साथ दादी का सीन क्यूट था, वो एक अच्छा सीन। शमीम हलाली इज अमेजिंग, आई लव हर। ओके जी, अब बात कर ली जाए आपसे इसी मौजू पे। हाँ, writing कोई और बात direction। करें? क्या रह गया अब इसमें? दोनों ने तो बकायदा छील दिया है ये आलू, तो अब क्या रह गया? तो कहने का मतलब ये कि आप इसे आलू कह रहे हैं। आप इस आलू के चिप्स बना रहे इसको हैं। टिंडा सोच नहीं रहे बोलते, इसको हम टिंडा कहते हैं। नहीं नहीं, आलू आप तो इस आलू को के चिप्स बना के फ्राई कर रहे हैं। यार बस देखो ना, ये तुम्हारे स्वैग से टेंशन ले रहे हैं, तो मुझे पता है। अभी राइटिंग डायरेक्शन की बात हो रही है, वो तो अभी आएंगे। नहीं, मैं बार बार ये बोलूँगा, देखो मुझे बार बार अपने आप को सेव करना है। नहीं, राइटिंग ऑफ कोर्स ये जो छोटे छोटे मसले थे, एक तो सिचुएशन क्लोस्ट्रोफोबिक हो गई थी, एक पूरा एपिसोड एक सेट पे गुजर गया, पूरा तो ना कहीं दिमाग कहीं जा भी नहीं रहा था। अच्छा, पहले दिन से मुझे इस पहली एपिसोड में मुझे थोड़ा सा ज़रा लाइट से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आगे जाके लाइटिंग बेहतर हो गई, यानी इन एपिसोड्स में जब मैंने देखी तो लाइटिंग थोड़ी सी ज़रा ब्राइट हुई, फेसेस प्रॉपर नज़र आना शुरू हुए। बड़े हार्ड शेडोज़ थे पहले एपिसोड में और नहीं समझ आ रहा था कि लाइट का क्या फॉर्मेट है। फिर रिंद ने वो एक स्टाइल रखा हुआ है कैमरा स्वैप करने का एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे। आई थिंक दैट यू नो ही ट्राइड टू मेंटेन द पेस। अगेन स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ज़रा दम होता और ये छोटे छोटे फ्लॉज ना होते तो मुझे लगता है ये ड्रामा अपनी उन, देखिए अभी ना हमें एक्टिंग को भी जज करना शुरू कर दिया हम लोगों ने इन सारी बातों की वजह से, वरना एक्टिंग वो एक तरीके से कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। आमनाज डूइंग गुड जॉब। फिरोज का जो मरीना जी वाली बात है कि अगर तुम्हारा बैकड्रॉप में कहीं ये चीज़ है, यूर साइकोटिक, कोई तुम्हारा न्यूरो प्रॉब्लम है, तो फिर समझ में आ रहा है कि तुम आयजा वाज सो गुड। आयजा वाज अमेजिंग, वेरी गुड, शी इज ऑलवेज वेरी। यस, उसने थाने के अंदर जो सीन करवाया कमाल सीन था वो। तो और क्योंकि मुझे भी एक वक्त आया था कि मैं इसी तरह बंदा चीखेगा कि यार मैं नहीं हूँ वो सारा, बस मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो कहे आमना कि अच्छा भाई आओ बैठो मेरे साथ, मुझे बताओ क्या सीन है। हाँ, वो घूर के चली जाती है, वो घूर के चली जाती है जैसे वो चाहती ही नहीं है कि तो चलो समझ में आती है ये बात। डायरेक्शन क्योंकि फारूक रिंद है तो यार फारूक रिंद के इतने अच्छे अच्छे ड्रामे देखे हुए हैं, मुकर्रम इतने अच्छा काम देखा हुआ है कि ब्लंटली मैं ये नहीं कह सकता कि एक बुरा डायरेक्टर हैं और नहीं वो बुरे डायरेक्टर नहीं। इस हाँ। वक्त हम इनकी इन 2 एपिसोड के ऊपर इनको रेट कर रहे हैं ना। Yes. हमें फेयर रहना है। तो बिल्कुल फेयरली मैं बस ये कहूँगा कि 6 फॉर फारूक, नॉट योर डायरेक्शन। फारूक यूर देयर तो मैं This is not fair. दिस इज नॉट फेयर एंड 4 फॉर द स्क्रिप्ट बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। चलें जी, आप जो मर्जी बात कर लें, हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं। उनको बहुत पसंद आ रहा है। उनको बहुत पसंद आ रहा है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900 हुए हैं और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4,772, 24% बनते हैं, 2.4 सेकंड हाईएस्ट। कर लो गर्ल्स, कर लो कुछ भी एक तुम लोग रेटिंग रखो ऑडियंस की, कि ऑडियंस को भी वोट करें यहाँ से। वो तो कहते हैं, वो तो कितने ऑडियंस की अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। This is audience that loves the swag. यस क्या नाम है? अक्ल फिरोज पे का पर्दा। swag है bro। अक्ल पे पर्दा एक हमारा कोई वैसे ड्रामे का अच्छा नाम होना चाहिए, अक्ल पे पर्दा। इसका हो सकता है। ये आई थिंक फॉलोअर्स होते हैं जो किसी और वजह से आपको नंबर दे रहे होते हैं, वो मैं कह रही हूँ, they love the swag. ओके जी, डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और हमराज से फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 5,157, 26% बनते हैं, 2.6 सेकंड हाईएस्ट। Please don't think this आपने is a- 4 तरह की डिफरेंट वेरिएशन देखी तालियों की, ये भी इस सेट पे ही मुमकिन है। ये जरा सा sarcastic थी। और वो उन्होंने जो वो ऑस्कर क्लैप किया। तो जी अब बात कर ली जाए फिरोज खान की और आयजा खान की। ओ, अच्छा, नादिया आपने अफगान। तो कर तो दिया, अब क्या नहीं, अब एक्टिंग में अच्छा एक्टिंग में ओके। सो I'll start with Aiza. I think she जो उनका रोल है उस लड़की का, शी इज डूइंग अ गुड जॉब। अच्छी सी एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है। आई थिंक द ओनली कैरेक्टर जो कि बिलीवेबल है, समझ आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में आ गई है। वो अपने अब्बा के साथ भी उसका एक बॉन्ड है, बेटियों का और बाप का एक बॉन्ड है।
खरगोश टाइप जो अब्बा हैं एक नूर नसब उनके साथ एक बॉन्ड है। उसको मैं कहती हूँ, नूर पुराना दोस्त है तो नूर को कहती हूँ तुम खरगोश हो, है खरगोश, वो लगता नहीं खरगोश था। अच्छा cute, exactly, हाँ, exactly he's a that. bunny. So I think Aiza is looking like what she's supposed to look like, this beautiful innocent pretty girl जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। और उसकी एक्टिंग अच्छी है। आई लाइक जो उसने वहाँ पे रोने धोने का सीन खाने के अंदर किया। और इवन जहाँ वो शादी पे कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम लोग। शी इज क्यूट विद जाहिद ऑल्सो, जहाँ वो ढोलकी वाले सीन्स हो रहे हैं, मेहंदी वाले, तो आई लाइक हर। मैंने बहुत इसमें उसकी कोई परफॉर्मेंस का बस वो एंड में ही था जब उसको लेके जा रहे थे वो वाला। So she's good. Feroz, I believe, I've never worked with him, but I've heard things about him that he's a very difficult actor to work with. बहुत सारे मेरे जानने वाले जिन्होंने लड़कियों ने काम किया हुआ, and they believe कि he's very intimidating and tries to intimidate other actors also. मुझे नहीं पता. I'm sure उसकी great following. I think he's a good actor. मैंने उसको कुछ चीज़ों में देखा है तो वो अच्छा एक एक्टर है, but then I've always seen him do similar kind of roles. इसी तरह का देखा है जो हीरो टाइप का एक रोल होता है, एंड हीरो ऑलवेज एंग्री यंग मैन, वंस अ हीरो ऑलवेज अ हीरो. Feroz will always be. I've never seen him look something else. He's always Feroz Khan. He's always Feroz Khan for me. So मैं क्या कहूँ? Number. So I'll give him marks for that one scene where the डेड बॉडी पड़ी हुई और माँ के साथ उसका एक वेरी क्लोज कट वाला सीन था विद द हैंड. दैट वाज सीन वाज वेरी गुड. मुझे वो अच्छा लगा द वे इट वाज डन. आई विल गिव Feroz आई विल फॉर दिस I'll give him a 6 और आयजा Aiza I'll give an 8. I like Aiza. Aiza is good. मैया जी. So we know Feroz is a good actor, ठीक है. So Yeah. aside, इस बात को हम एक साइड पे रखते थे. इसमें मैं उसके कैरेक्टर को बिलीव नहीं, मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रही. अब वो फिरोज़ की गलती है या डायरेक्टर की गलती है या राइटर की गलती, किसकी भी गलती हो, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग ऑन बोर्ड विथ, बिकॉज अगर ये मेरे माइंड में ये बात क्लियर होती कि ये लड़का ज़रा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा हल्का है उस लिहाज से नहीं, बट ही इज़ नॉट क्वाइट राइट देयर, देन उसकी ऑब्सेसिवनेस जो है वो मुझे बिल्कुल समझ आती. नाइट से स्पॉट ऑन. आई गिव हिम एन 8 फॉर दैट, बट I'm not believing his character in this at all. I'm not, because if he becomes a normal guy afterwards, it's going to be. So for now, we'll see how the drama progresses. For now, I will give you a 5. But Aiza, for that scene in the jail, an 8. For sure. 8 for Aiza and 5 for Feroz. नादिया ने बहुत अच्छी बात की कि whenever we see Feroz, we see more of Feroz, हाँ, less of the characters. अच्छा, कुछ दुनिया में ऐसे एक्टर्स होते हैं जो पैदा होते हैं, तो वो मतलब पैदा से मुराद है कि जब वो मशहूर हो जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी बिखरी होती है, एंड दैट बिकम्स द ब्रांड दे सेलिंग. तो समटाइम्स दे डोंट टेक रिस्क्स इन एक्चुअली डूइंग haywire characters. They like to stay there on that platform where they are always strong. आमिर खान का एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उसने कहा था कि मैं ना कभी कमज़ोर होने का एक्सप्रेशन नहीं देता. कमज़ोर नहीं होगा मतलब मैं अगर हूँगा भी तो मैं एंग्री हो जाता हूँ. और शान की मैं बात सुन रहा था, तो शान ने हमने पूछा आपने इंडिया में जाके क्यों नहीं काम किया, तो शान ने कहा कि बात ये कि देखो लॉजिकल बात है, मैं पाकिस्तान में रह के विलन्स की कुट लगाता हूँ, मैं बुरे लोगों को जो बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको मारता हूँ, पीटता हूँ, ख़त्म. मैं जब वहाँ जा रहा हूँ तो वो मुझे विलन बना रहे हैं और वो फिर आखिर में आके मुझे विलन की तरह पिटना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा. तो वो जो इम्प्रेशन होगा मेरा, वो पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, मुझे ये भी देखना है कि मेरी ऑडियंस उखड़ जाएगी कि यार शान भाई वहाँ जाके पिट गए आप. ये एक बहुत बड़ा ऑडियंस का भी प्रॉब्लम होता है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल. तो मुझे लगता है फिरोज इज एक्चुअली फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ थ्योरी,
एंड व्हिच इज नॉट इवन दानिश तैमूर, जैसे दानिश तैमूर yes. एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं, उनको उसमें पसंद करते हैं, उनकी एक ऑडियंस है। इंडिया में सलमान खान है, यस ठीक है, उनकी एक ऐसी एक ऑडियंस है जो सलमान खान को सलमान खान देखना चाहती है, बस वो उसी पे सीटियां मारेंगे, वो आ गया हमारा हीरो, आ गया, शर्ट उतार दी, ये हाँ, कर ये दिया, कर दिया, वो वो कर थोड़ा दिया, सा तो ये- बेल्ट में यूं कर दिया। But then you're not playing a character, right? यस यस So then, Then I you're won't playing call your them, own self. So then I'm not calling them an actor. Then why be even categorizing them as actors? ये भी एक क्वेश्चन। अब अगर मैं स्क्रिप्ट के हवाले से देखूं फिरोज को, तो मुझे लगता है कि फिरोज के पास क्या जगह और होगी। अगर स्क्रिप्ट था ही ऐसा जिसमें उसने कैरेक्टर ही ये प्ले करना है, तो वो कितनी इसमें वेरिएशन ला सकता था अदर देन बीइंग लाइक दिस। एक बात है कि अगर लिखा हुआ ये कैरेक्टर है, He could have become from a soft I don't think guy, ये he could have कैरेक्टर become ये a लिखा हुआ। hard आई guy. थिंक अगर वो भाई के साथ बहुत स्वीट प्यारा घर में डिफरेंट होता, भाई के मरने पे पागल हो जाता कि ये हुआ, पागल भी नहीं हुआ ना वो। हाँ, वो बहुत मुझे बड़ा- यही तो था कि और जितनी क्या होता कि उसका ये मेरे साथ obsession- क्या हुआ, बिकॉज यू नो यू गो इनटू डिनायल, देन यू Yeah. एक्सेप्ट इट, देन यू एंग्री, सो मेनी वेरिएशंस यू कुड गिव। एग्जैक्टली And यही तो मुझे then- लग रहा है कि मुझे वो एक मोनोटोनस लग रही है कि उसके वो उसको दुख लग नहीं रहा कि भाई मर चुका है उसका। It feels अच्छा like तो वो तो ये- चीज़ एक फिरोज की एक्टिंग में है। आप अखाड़ा में भी देखें, अखाड़ा में वो फाइट करते हुए भी उसके वही एक्सप्रेशंस थे, अखाड़ा में वो रोमांस करते हुए भी वही एक्सप्रेशंस हैं, मेरे साथ जितने भी उसके सीन्स थे उसके वही एक्सप्रेशंस हैं। Somehow in Akhada he was little more human. हाँ, बिकॉज इसमें बिल्कुल ही नहीं, इसमें is like a हाँ, robot. yes. But the thing, see now the thing is, if that robotic character is justified, I'll give him a 8. I'll give him a 9. तो मुझे He's बस doing ये it लगता well. है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी वो है। अच्छा, मैंने अखाड़ा में काम किया है फिरोज के साथ, बहुत टाइम मेरा गुजरा। ये जो इंटिमिडेटिंग वाली बात है, ऐसा नहीं है। फिरोज खामोश है सेट पे। उसने मुझे बहुत अच्छी बात, एक दिन बहुत शोर हो रहा था वैनिटी के अंदर, बहुत सारी बातें हो रही थी, तो किसी ने मुड़ के पूछा कि यार फिरोज तुम भी तो कोई जवाब दो इस बात पे, मैं जस्ट सेइंग दिस। कोई एक्ट्रेस थी वो कह रही थी, तो वो चुप रहा, उसने कहा नहीं, आई वुड रादर स्टे साइलेंट। तो वो चली गई। तो मुझे कहने लगा शमून भाई, कैन नॉट एंटरटेन एवरी कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन इन ए वैनिटी। तो आई थिंक पीपल चूज टू नॉट टू बिकम पार्ट ऑफ, लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और वो खामोश तो रहना पसंद आपका क्या He's played my son. I've had a very pleasant experience. Lot of fun. He's a- Because I think हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट हाँ, होता है, बिकॉज fun and love. द गर्ल्स, बिकॉज मैं बहुत सारी यंग बच्चों के साथ काम करती हूँ जो कि मेरी बेटियाँ बनती हैं, एंड नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, नॉट 5. Many have said this thing to me that when they are working with him as a heroine, मैं कुछ जज नहीं कर रही हूँ, I don't know, I wasn't there, but when you hear it from so many of the young नहीं actresses, तो वो क्या करते हैं? like मतलब I will never name names and नाम I'm नहीं, never वैसे going to, and example I'm तुम not करते क्या like, set पे? but like you know when you're saying your lines, he will want to do the scene again or say it like आपकी अच्छी हो गई है। मैं मरीना के साथ सीन कर रही हूँ, मरीना को ये फील हुआ है कि ओके मैंने तो मरीना के कट्स हो गए हैं, लेकिन मरीना को ये फील हुआ है कि नादिया ने बहुत अच्छा कर दिया, तो मैं दोबारा से करूँगी, which is a इसमें good thing. intimidating No, I'll tell you. Or when you're doing a line, तो अपना करा के बहुत अच्छा, लेकिन क्यूज अच्छे नहीं देने, यू कह रहे मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम एन एक्टर कि मैं अगर शमून के साथ काम करूँ, शमून मुझे क्यों अच्छा नहीं देगा, मैं शमून को कहूँगी शमून Yes. डू इट अगेन यार, मैं नहीं, तुमने मुझे बहुत गंदा क्यों दिया है, तो मुझे दोबारा क्यों दोगे जिस तरह मैंने तुम्हें क्यों हम दिया तो जूनियर्स के आके खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप हम तो juniors के किसी साथ एक्टर के साथ काम कर रहे हो और वो क्यों देने से रिफ्यूज कर दे, वो या वो इस तरह का क्यों ना दे, तो आपकी एक्टिंग पे इफेक्ट पड़ता है, एंड दिस इज वन ऑफ बैक एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। You see the thing that a lot of people forget is that we are in a collaborative art form. Yes. हम इंडिविजुअल नहीं हैं, Yeah. और वो रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। आई रिमेंबर वंस वन ऑफ द एक्टर्स, बिकॉज ही हैड टू गो समवेयर, डिड नॉट गिव द अदर एक्टर दैट रिस्पेक्ट, एंड द नेक्स्ट डे आई वाज वेरी अपसेट विद, एंड ही रियलाइज्ड आई वाज अपसेट, and I said that it's disrespectful. It's disrespectful. But nobody understands that. Nobody. Sorry, because a lot of them, he apologized, and I said you have to apologize to him also. But a lot of them don't even accept that they've done something Exactly. wrong. और मैं सॉरी शमून, आपकी बात जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं उससे टोटली अग्री करती हूँ। इफ ही सेड कि मैं नहीं करना चाहता या मैं हर थॉट को, वो बिल्कुल उसका राइट है, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, बिकॉज मैं भी सेट के ऊपर आई समटाइम्स सिट इन अ कॉर्नर एंड से डोंट वांट टू एंगेज, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट, सो इफ फिरोज डज दैट इज 100% हिज राइट, एंड ही शुड एज एन एक्टर टेक दैट स्पेस। आप करें अपने आप को, मैं और तरीके से बात सही बात है। तो नंबर्स आइज और फरोज के लिए एक्टर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, अगेन मैं कहूँगा, और तो 6 फॉर फिरोज, 8 फॉर आयजा।
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 7,000 for 1 Feroz. million votes. Please, when you tell, let us guess, okay? ओके टोटल वोट कास्ट हुए 21,110 और आयजा के हिस्से में आए हैं I would say 5,000. 4,500. I would say around 6,000. 5,300 25% 2.5 Wow, लेके Madina, experience. मैं जी एक्यूरेट भी कर लेती है कभी कभी मैं तो डर गया था कि कैसे। तो जी अब अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,800 और फिरोज खान के हिस्से में आए हैं मरीना आप बताएं। Because knowing his fan following, I would say 7, but I'll say 6. 6,500. 7 से ऊपर होंगे। 3,429 What? 16% बनते हैं This 1.6 मिले हैं। कैसे? ये this is my shock, like when I said ये रिंद ने किया डायरेक्ट। ये वो वाला। I'm surprised. और जाहिद देके गए हैं 1,371 7% को मिले हैं 0.7 तो डेफिनेटली आयजा है ह्यूज फैन फॉलोइंग जो उनके लिए वो It's all thought about Feroz देखो फिर also. उसकी एक्टिंग अच्छी है ना, वो अच्छी कर रही है ना बच्ची एक्टिंग, तो बस सही है, ठीक है। And I love the fact that she wasn't an overly made bride. हाँ है वो ना? कितना प्यारा था, सिंपल सा। Very nice. I really तो जी like ये हुआ हमारे 3 ड्रामों का रिव्यू मुकम्मल।